नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल यानी कि 24 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडीओ यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, कैसे ये फॉर्म भरना होगा, कितनी फॉर्म फीस है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग, इन सभी की पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 24 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 5811/2021 यानी कि 58/11/2021 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 21 दिसंबर 2021 को रात्रि 12 बजे तक जो है सभी आवेदक जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो भी 21 दिसंबर 2021 को रात्रि 12 बजे तक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 52 पदों के लिए ये जो एडीओ की भर्ती है वो उसके लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की है। और इसके लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मंगवाए जा रहे हैं। और इन 52 पदों में हिमाचल प्रदेश के अनरिजर्व और तो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक सीट रिजर्व की गई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो अनरिजर्व विजुअली इंपायर्ड है उनके लिए भी एक सीट, एक बैकलॉग सीट रिजर्व की गई है। और हिमाचल प्रदेश के जो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है जिन्होंने अपना फुल टेनर सर्विस का पूरा किया है उनके लिए 25 सीटें रिजर्व की गई है इस भर्ती विज्ञप्ति में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट हियरिंग इंपायर्ड के लिए भी एक सीट रिजर्व की गई है। और हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती विज्ञप्ति में 2 सीटें रिजर्व की गई है। इसके अलावा जिस इन 2 सीटों में एक बैकलॉग पोस्ट भी रहेगी। इसके अलावा 11 सीटें जो है वो अनरिजर्व है, यानी कि इन 11 सीटों के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य से हो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 3 सीटें, हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीट और हिमाचल प्रदेश के अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अदर बैकवर्ड कास्ट के जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 सीट और जो हिमाचल प्रदेश के ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए एचपीपीएससी द्वारा 3 सीटें रिजर्व की गई है। और जो एडीओ यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है ये क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट है, जिसका पे स्केल जो है वो 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे रहेगा। एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आर&पी रूल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा इस एडीओ की पोस्ट के लिए जो आवेदन है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट के हेतु आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें OTRS पोर्टल पर अपलोड करने रहेंगे, तो इस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ यानी कि कैंडिडेट्स को अपनी 10वीं की मार्कशीट अपने एज प्रूफ के लिए इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अपना डिग्री सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट के अलावा अपने सारे सेमेस्टर की और ईयर की मार्कशीट भी इस पोर्टल पर कैंडिडेट्स को अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कोई भी कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन जैसी किसी भी कैटेगरी का जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इस OTRS पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा OBC, SC, ST के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए एक मेमोरेंडम नंबर PER-APCF 1042010 जो कि 5 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया था, उसके अनुसार अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कोटे का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कोटे का बेनिफिट लेने वाले कैंडिडेट्स जो है उन्हें अपने रिटायरमेंट डेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है जो उनके सीनियर अथॉरिटी, सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा जारी किया गया है वो भी इनके साथ अटैच करना रहेगा। इसके अलावा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो कैंडिडेट्स भी अवेलेबल है जिनकी सर्विस पूरी होने में अभी 1 साल बाकी है।
यानी कि वर्तमान में जो लोग डिफेंस सर्विस में काम कर रहे हैं और जिनका जो सर्विस टाइम है वो पूरा होने में केवल 1 साल बाकी है, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु उनको अपनी यूनिफॉर्म छोड़ने के लिए तब तक परमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो आर्म्ड फोर्सेस में अपना स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा ना कर ले। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के, उनको अपना इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना पड़ेगा, या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट जो है वो इन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम पोस्ट डिटेल की बात करें तो कृषि विभाग द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट जारी की गई है और कुल जो है ये 52 पदों पर भर्ती की जा रही है। और जो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट है उनके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि 11 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स इन 11 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हो या किसी अन्य राज्य के रहने वाले हों। इसके अलावा 25 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 सीटें रिजर्व की गई है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 सीटें, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी 2 सीटें रिजर्व की गई है, और जो हिमाचल प्रदेश के ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इस भर्ती में 3 सीटें रिजर्व की गई है। उसके बाद अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो रहेगा आपका बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम सेकंड क्लास फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीआर। यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो कम से कम 4 ईयर का हो, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो आपका, वो कंपलसरी है। इसके साथ में आपने एमएससी एग्रीकल्चर भी कम से कम सेकंड क्लास से पास किया हो, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास और अबव, ये इसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा। और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा अदर क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। उसके आगे पे स्केल है। उस पे स्केल की अगर हम बात करें तो इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपका 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे रहेगा। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस पोस्ट के लिए, इस एडीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 18 साल से 45 साल एज मांगी गई है ये जो है 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, तब लोग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन नाम से एक टैब मिलेगा। उस नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नाम से एक नया टैब खुलेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट का नोटिफिकेशन देख पाएंगे और वहां से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एग्जामिनेशन फीस, कि इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी। तो उसमें जो जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग जनरल फिजिकली डिसेबल एंड ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम, हियरिंग इम्पायर्ड, इन सभी के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस और जो बीपीआर के कैंडिडेट्स है इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन सभी के लिए जो है 100 रुपये फीस रखी गई है। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेनर, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस का जो है नॉर्मल टेनर से पूरी कर ली हो, और ब्लाइंड एंड विजुअल पीपल, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, उनको फीस से एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद है सिलेबस, की इस पोस्ट के लिए, इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो इसका जो एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी एग्रीकल्चर इनसे रिलेटेड होंगे, और जो 20 क्वेश्चंस बचे उनमें से 10 क्वेश्चंस जो है
वो हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति, वहाँ का इतिहास, भूगोल इत्यादि। और जो उसके बाद 10 प्रश्न बचे, वो 10 प्रश्न जो है उनमें जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेप रखे गए हैं, जिसमें से पहली स्टेज पे है स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रीलिमिनरी एग्जाम, और दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट। जो कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी एग्जाम को पास कर लेते हैं, उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन की गई है वो ये है कि अगर किसी कैंडिडेट का स्कैन फोटोग्राफ या स्कैन सिग्नेचर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड साइज से मैच नहीं होता है, या वो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें किसी प्रकार की समस्या हुई, तो उन कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी कैंडिडेट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा HPPSC यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम पासिंग मार्क्स भी डिसाइड किए हैं। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है ना, उनको 25% एक मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना रहेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको मिनिमम 20% मार्क्स जो है सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी वो स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए खुद का सिलेक्शन करवा पाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह साफ साफ कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स है, अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST OBC या EWS से हो, या एक सर्विसमैन कोटे का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उन्हें अपने सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करने रहेंगे, सर्टिफिकेट साथ में अटैच करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी केवल वही लोग किसी भी प्रकार की कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी प्रकार के रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो अदर स्टेट के लोग हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, उन्हें किसी प्रकार के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर उनके डॉक्यूमेंट, उनकी मार्कशीट, उनका डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर फोटो या सिग्नेचर वगैरह है, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या साइज में अगर अपलोड नहीं किया जाता है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने के लिए कैंडिडेट्स को कोई प्रकार का चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन भरते वक्त बहुत ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की गलती से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। और इसके अलावा किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका न्याय क्षेत्र जो है वो शिमला, हिमाचल प्रदेश रहेगा। और एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कैंडिडेट्स है उन्हें फॉर्म भरने से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो है 1800-180-8004। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कैंडिडेट्स की हेल्प करने के लिए जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, इन पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी वर्किंग डे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकता है। डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की भर्ती विज्ञप्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती हेतु अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 21 दिसंबर 2021 रात को 12 बजे तक रहेगा। आप सभी लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें। और इसके अलावा ये फॉर्म भरने से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या आपको अगर हो रही हो या किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए तो आप लोग हमसे इस नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह नंबर है 9116682096। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.agrichampion.com भी जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।